हाउ यू ऑल, कितने लोग जानते हैं मुझे? अब आस्क। अच्छा फिर तो ठीक है, चलो जो नहीं जानते वो अपने दोस्तों से पूछ लेना, काफी लोग जानते हैं। ओके, स्टिल मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ जो लोग नहीं जानते हैं। हाय गाइस, दिस इज प्रियंका चाहर चौधरी एंड आई एम एन एक्टर। और आज मैं यहाँ पर आप सभी से बात करने आई हूँ। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस। सिर्फ एक चीज जो मुझे थोड़ा सा नर्वस कर रही है वो है ये स्टेज। क्योंकि मैं कभी स्कूल के स्टेज पे भी नहीं गई हूँ गाइस, मतलब मुझे लिटरली डर लगता है। मैं एक ब्राइट स्टूडेंट भी थी, मैं गेम्स में भी अच्छी थी, आई वाज अ नेशनल प्लेयर, लेकिन स्टेज के नाम पर मैं सिर्फ अवार्ड्स लेने जाती थी एंड दैट इज इट। तो मुझे इस चीज के लिए थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा था, बट देन आई वाज लाइक कि यार मैं अगर नहीं गई देन आई विल रिग्रेट इट कि मैं आप सबसे बात नहीं कर पाई। सो आई वाज लाइक लेट्स गो एंड सी। मैं अपनी लाइफ में हमेशा ऐसे ही डिसीजंस लेती हूँ, मतलब ना चाहते हुए भी कई बार ऐसा होता है कि यार ये मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, ये डाउट मुझे हमेशा कई बार होता है। बट देन आई एम लाइक कि इस डर से कि मैं नहीं कर पाऊंगी या नहीं बोल पाऊंगी या क्या पता कुछ गलत हो गया या कुछ ऐसा वैसा बोल दिया, इस डर से मैं वो अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ना चाहती एंड शायद इसीलिए मैं ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। सो जो मैंने मेरी लाइफ से सीखा है वो मैं आप सबसे शेयर कर सकती हूँ एंड आई होप कि उस लाइफ एक्सपीरियंस से अगर आप में से किसी एक दो जन का भी कुछ भला होता है, आई वुड बी वेरी हैप्पी अबाउट इट। ओके, सो गाइज, मैं जयपुर शहर की रहने वाली हूँ और अभी मुंबई में रहती हूँ अपने सपनों के लिए, उनको पूरा करने के लिए। और अभी भी मैं अपने सपनों को चेज कर रही हूँ हियर इन दिस सिटी एंड आई कंटिन्यू बी डूइंग दैट। सो जयपुर में जब मैं थी मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई है, कॉलेज वहीं से हुआ है। मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो पूरा मिलिट्री का है। लाइक माय दादा वाज इन आर्मी, माय पापा वाज इन आर्मी, नाउ ही गॉट रिटायर्ड। माय सिस्टर्स दे आर सर्विंग द नेशन, दे आर इन आर्मी, माय ब्रदर इज इन आर्मी, इट्स जस्ट मी हु इज हियर इन दिस एंटरटेनमेंट फील्ड। अब घर पे हमेशा थोड़ी ऐसे वो वाला माहौल चाहिए, सीरियस डिसिप्लिन ऑल द टाइम। कोई एक बच्चा होना चाहिए ना जो घर पे फन भी थोड़ा सा रखे। सो दैट्स मी। तो यस, एंड हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि आई एम श्योर अभी आप लोग कॉलेज में हैं, कॉलेज के बाद में आप लोगों ने भी अपने सपने पूरे करने हैं, अपनी एक नई जर्नी की शुरुआत करेंगे। तो मैंने कैसे शुरुआत की और कैसे ये सब यहाँ तक मैं पहुंची वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। उस एक्सपीरियंस अगर आप कुछ सीखते हैं तो प्लीज बहुत अच्छा लगेगा मुझे। सो ओके, आई बिलोंग टू अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, जहाँ पर हमारी बहुत ही छोटी सी फैमिली है, हम सिर्फ 6 भाई बहन हैं। तो आई कॉल इट अ छोटी फैमिली, क्योंकि जब मेरी सबसे बड़े वाली बहन की शादी हो गई थी मुझे ऐसा लगता था कि यार बहुत सोना सोना घर लग रहा है। इमेजिन, मैं हमेशा सोचती थी यार वो 2 बच्चे जो सिर्फ भाई और बहन है वो कैसे, मतलब कैसे खेलते होंगे, कैसे क्या करते होंगे, उनकी मतलब कैसा घर का माहौल रहता होगा। तो जब मेरी सिस्टर की शादी हुई मुझे तभी भी सोना सोना लग रहा है कि मैंने कहा शिट, किससे लड़े, एक बंदा कम हो गया है। किससे बहस करूं। तो इट वाज लाइक दैट। तो बहुत ही फन हमारा घर का माहौल रहा है, लेकिन उसके साथ के साथ काफी डिसिप्लिन भी रहे हैं और उस डिसिप्लिन का मैं पूरा क्रेडिट देना चाहूंगी पापा को, क्योंकि पापा एक आर्मी एक्स आर्मी मैन है और आर्मी में जो पूरा डिसिप्लिन सिखाया जाता है लिटरली गाइस, वो सब हमें बचपन से ही ट्रेन किया गया है। लाइक लिटरली आई एम टेलिंग यू, जब मैं 9th या 10th क्लास में भी थी, पापा हम सबको सुबह 5 बजे, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, सुबह 5 बजे वो जॉगिंग पर लेकर जाएंगे तो लेकर जाएंगे। और सबसे बड़ी मैं होती थी, मुझे बड़ी शर्म आती थी कि यार पापा क्या मुझे बच्चों के साथ, क्योंकि कॉलोनी के सारे बच्चों को भेज देते थे पेरेंट्स अपने अपने, तो वो सब दौड़ते थे, जॉगिंग करते थे सुबह से, मुझे बड़ी, फिर आकर पीटी करवाते थे। मुझे बड़ी शर्म आती थी कि यार मैं बच्चों के साथ क्यों कर रही हूँ, अब तो मैं बड़ी हो गई। बट लुक एट मी नाउ, अब मैं सुबह खुद उठकर जिम जाती हूँ। आई मिस इट नाउ कि यार पापा सही करवाते थे। ऐसे ही कुछ चीजें होती थी बचपन में, पापा हमें कभी पालक का जूस दे रहे हैं, कभी गाजर का जूस दे रहे हैं। लिटरली आई एम टेलिंग यू, वो सब चीजें मैं अब मिस करती हूँ कि अब मुझे कोई पिला दे ऐसे बैठे बैठे बिना बोले मेरे पास पालक का जूस आ जाए, बिकॉज नाउ आई नो कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है हेल्थ को लेकर, फिजिक को लेकर, इट्स वेरी गुड। और उस टाइम पे वो चीजें लगती, पापा क्यों टॉर्चर कर रहे हो, नहीं। उस टाइम पे लिटरली मैं अपने भाई बहनों से बार्गेन करती कि तू 5 रुपए मुझसे ले ले और प्लीज मेरे जूस पी जा, क्योंकि बाहर आप किचन में जा नहीं सकते, पापा वहीं बैठे हैं ड्यूटी पर, तो यू कांट डू दैट।
तो इस तरह का बचपन हमारा रहा है, मतलब हम काफी 6 के 6 भाई बहन। मैं बोलूंगी कि सब में डिसिप्लिन सब में है, एंड ऑफ कोर्स अब तो वो उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर लिया, तो मेरी बहनें भी, लाइक आई कॉल देम मेजर साहब, सो आई फील सो गुड, लाइक आई फील लिटरली प्राउड कॉलिंग देम मेजर साहब। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राउड फीलिंग आती है, मुझे उनके लिए बहुत खुशी होती है, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे अपने लिए भी बहुत खुशी होती है, क्योंकि भले ही पापा का सपना था कि नहीं मेरे बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाने चाहिए, क्योंकि वही माहौल देखा है बचपन से। तो हमने जिस तरह का माहौल देखा था, वहां पर बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो लड़कियां टीचर बनती हैं या कुछ और जॉब कर लेते हैं, बट गवर्नमेंट जॉब। वैसे ही लड़के तो बड़े होते हैं, उनको आर्मी में लगाना होता है, ये सब चीजें मैंने देखी है। सो फॉर मी टू गेट इनटू दिस फील्ड, वो बहुत अलग था, मुझे कुछ नहीं पता था इस फील्ड के बारे में, मुझे लिटरली इट वाज अ होल न्यू जर्नी फॉर मी। और ये मेरी शुरुआत हुई ऐसे, मैं आपकी तरह कॉलेज में थी, और कॉलेज से एक दिन मैं बाहर आ रही थी, तब तक बहुत अजीब माहौल हो गया घर का, क्योंकि मेरे 10th और 12th में 11th और 12th में वैसे अच्छे मार्क्स आए थे गाइस, मुझसे ज्यादा इंस्पायर होकर बुरे मार्क्स लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मेरे अच्छे मार्क्स थे, लेकिन पापा की एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, तो शायद मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए। पर इट्स ओके, पापा थोड़े से नाराज रहते थे, पापा को लगता था कि मेरा न्यूज़पेपर में नाम आएगा बिकॉज मेरी बेटी, उनके एक्सपेक्टेशंस थे, एंड आई टोटली अग्री एंड रिस्पेक्ट टू दैट फीलिंग, बट मेरा शायद से इंटरेस्ट कहीं और था। तो फिर मुझे घर से मेरा फोन ले लिया गया था, बिकॉज मुझे लगा कि नहीं फोन में आप टाइम वेस्ट करते हो, विच इज ट्रूथ, हम बहुत फोन में टाइम वेस्ट करते हैं, तो हमें स्क्रॉलिंग छोड़कर हम अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करना है हमें अभी। तो पापा ने फोन ले लिया, मुझे किराया दिया जाता था, बस से जाने का 4 रुपए, बस से आने का 4 रुपए, 8 रुपए मम्मी देती थी, और अगर कभी मम्मी का दिल बहल जाए तो 10 रुपए दे देंगी तो वो मैं रुपए जोड़ लेती थी। तो जब मैं 12th पास करके कॉलेज में गई ही थी, उसके आई थिंक 2-3 महीने बाद में, ऐसे मैं आपकी तरह कॉलेज फिनिश करके ऐसे गेट से बाहर निकल रही थी, अ गर्ल केम अप टू मी एंड शी वाज लाइक कि आप इवेंट्स करोगे? एंड आई वाज लाइक कि इवेंट्स क्या होता है, मुझे पता ही नहीं इवेंट्स क्या होता है, क्योंकि मैंने वही माहौल देखा आर्मी का, एक कैंट एरिया में रहती हूँ, आर्मी वालों को ही देखा है, सब आसपास भी वही लोग हैं, तो मैंने वही लाइफस्टाइल देखी है, वही लाइफ देखी है। तो जब उन्होंने मुझसे कहा कि आप इवेंट्स करोगे, आई वाज लाइक क्या होता है, क्या करना होता है, आई हैव नो आइडिया। एंड शी वाज लाइक कुछ नहीं, आपको ना बस अकॉर्डिंग टू द इवेंट काम करना होता है, मान लो ब्रोशर बांटना है या व्हाटएवर, कुछ भी जो काम होगा अकॉर्डिंग टू द इवेंट यू विल हैव टू डू इट। आई वाज लाइक कि कितना पैसा मिलेगा, मेरे तो कंसर्न अभी वही है, क्योंकि मेरे को नहीं इतना पॉकेट मनी मिल रहा है घर से। देन शी वाज लाइक कि ओ यू विल गेट 1000 1200 समथिंग। मैंने कहा वाओ ओके ठीक है, टेक माय नंबर प्लीज लेट मी नो, क्योंकि काम करने की इच्छा थी, कुछ करना था बेसिकली अलग से, मैं वेट नहीं कर सकती थी कि यार अभी तो मैं कॉलेज में आई हूँ, अभी मुझे कॉलेज भी खत्म करना है, डेफिनेटली खत्म करना है, बट मेरे अंदर थोड़ी सी चुल थी, तो मुझे साथ साथ भी कुछ करना था, बिकॉज मुझे इंटरेस्ट था, मुझे कहीं ना कहीं कुछ करते रहना था। उससे पहले मैंने जॉब के लिए भी अप्लाई किया था, बट वो हुआ नहीं था तब तक आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, आई वाज लाइक यस लेट्स डू इट। देन आफ्टर अ वीक आई गॉट अ कॉल एंड शी वाज लाइक you want to do an event? I was like कि क्या है, क्या करना है? तो बोलती कि ना luckily you got anchoring का chance and you will anchor the show and all stuff, and I was like मैं कभी स्कूल में, as I told you, मैं कभी स्कूल में भी नहीं गई हूँ, बट मुझे लगा कि यार पैसे मिल जाएंगे, तेरा थोड़ा सा होता है, कॉलेज में आप जाते हो, आपकी कुछ कुछ अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, आपको क्या लेना होता है, कपड़े लेने होते हैं अलग अलग अपनी चॉइस के, व्हाटएवर। सो आई वाज लाइक कि चलो ट्राई करते हैं। ओके सो आई हैव दिस थिंग, यहाँ आने से भी पहले, और जो मैं आपसे ये स्टोरी भी शेयर कर रही हूँ, कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिलती है तो ये डर कर, क्योंकि मैंने ये मेरे डर रहता था हमेशा से ही, ये डर के कि यार नहीं मुझसे नहीं होगा ये, यार मेरी बेइज्जती हो जाएगी, यार ये नहीं करना, यार वो नहीं करना, लोग क्या कहेंगे। Do not worry about it. I mean, if you get the opportunity, grab it and crack it. Even if you don't crack it, it's fine. You will learn something. तो मुझे उस टाइम पर डर था, बट देन आई वाज लाइक लेट्स डू इट, देखते हैं ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मतलब शायद मैं नहीं बोल पाऊंगी, शायद मुझे इवेंट से निकाल देंगे, शायद पैसे नहीं मिलेंगे, इट्स ओके। ये मेरे दिमाग में थॉट प्रोसेस था कि लेट्स ट्राई एटलीस्ट। आई वेंट टू द इवेंट, बहुत ही डरी सहमी सी मैं बैठी हुई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया था मैं क्या करूं। देन अ गाय हेल्प मी देयर, कि वो शायद से अपनी कंपनी के इवेंट्स होस्ट करते होंगे। देन he told me कि do not worry, बोल दे बस, नॉर्मल तो बोलना कि hello everyone how are you this and that and all stuff,
एंड लाइक उन्होंने मुझे बोल के बताया, मैंने पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया ब्रो। मुझे एक्स्ट्रा कुछ नहीं आता था, लेकिन बोलने के बाद मुझे इतना रिलीफ फील हुआ, मतलब कि यार मैं क्यों डर रही थी, ऐसे तुम दोस्तों से बात करते हैं। एंड आई गॉट रियली हैप्पी कि यार अच्छा लग रहा है। देन लोग मेरे पास वही काउंटर पे आके मेरा नंबर ले रहे हैं फॉर नेक्स्ट इवेंट, एंड आई गॉट रियली हैप्पी कि वाह मैं क्यों डर रही थी इतना। अगर मैं डर के ये अपॉर्चुनिटी छोड़ देती तो शायद से मैं नहीं यहाँ पर जहाँ पहुंची वहां नहीं पहुंचती, क्योंकि सिर्फ एक अकेली अपॉर्चुनिटी नहीं थी मेरी लाइफ में, आगे भी जैसे ओके सब एक्टिंग की बात करते हैं, ये तो मेरा एंकरिंग का जरिया स्टार्ट हो गया था, तो आई गॉट इनटू एंटरटेनमेंट फील्ड बेसिकली। एक्टिंग में मेरा आना इस तरह से हुआ था कि ऐसे ही एक दिन मेरे को कॉल आता है कि ऐसे ऐसे एक जर्मन मूवी का ऑडिशन चल रहा है और आप ऑडिशन देने आ जाओ। आई वाज लाइक कि चलो चलते हैं। तो मैं एक मेरा मुंह बोला भाई था, मैं उसको लेकर जाती थी साथ में, हमेशा बाइक पर वो मुझे लेकर जाता था ऑडिशन के लिए, और मैं वहां पर जाके ऑडिशन, ओके द टाइम आई वेंट इनटू द हॉल और मैंने देखा कि ओ गॉड देयर आर सो मेनी प्रीटी गर्ल्स, मैं क्या करूंगी इधर, मैं क्या ऑडिशन दे रही हूँ, मतलब इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां, दे वर लुकिंग फॉर ए इंडियन प्रिंसेस, उनको एक इंडियन प्रिंसेस चाहिए थी जर्मन मूवी के लिए। तो मैं पूरी वैसी थी कि मुझे पता है मेरा होना तो नहीं है, अब आ गई हूँ तो चलो ऑडिशन दे देते हैं। आई वाज लाइक दैट। तो मैंने ऑडिशन दे दिया। उसके बाद में मुझे 2-3 दिन बाद में फिर से कॉल आता है आपको सेकंड राउंड के लिए आना है। तो इसके 2-3 राउंड्स हुए थे गाइस। अब थर्ड राउंड में जो मेरा मुंह बोला भाई मुझे लेकर जा रहा था, ही वाज लाइक यार तो क्यों जा रही है, वहां पर इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, तुझे पता है ना उन्हें इंडियन प्रिंसेस चाहिए, काली प्रिंसेस नहीं चाहिए। एंड आई वाज लाइक अच्छा हाँ। और गाइस ये चीज मैंने हमेशा से फेस की है, आई एम श्योर, क्योंकि जब मैं छोटी थी मैंने यही माहौल देखा था कि गोरा सुंदर होता है, काला सुंदर नहीं होता है, यही चीज मैंने फेस की थी। फॉर्चुनेटली लकीली आई गॉट सेलेक्टेड इन द मूवी। तब मुझे पता चला कि भाई कलर से कुछ लेना देना नहीं है। आई मीन कलर विल नॉट टेल कि आप किस तरह के पर्सन हो, आप में क्या टैलेंट है, कुछ नहीं पता लगेगा आपको, मतलब कलर आपका नहीं बोलेगा, आप जो इंसान हो वो आप खुद ही बोलोगे। तो मुझे उस दिन मेरे दिमाग से निकल गया था कि कलर वगैरह कोई चीज नहीं है, क्योंकि मुझे स्कूल में भी बोला जाता था कि यार तू ना सुंदर तो बहुत है लेकिन ना तेरा कलर डार्क है इसलिए तू मार खा जाती है। नाउ आई एम प्राउड ऑफ माई कलर, आई लव दिस कलर, आई मीन प्रॉब्लम क्या है, इट्स जस्ट अ कलर राइट। तो डेफिनेटली मेरा वो थॉट प्रोसेस भी चेंज हुआ। हमें शायद से ये मेरे बैरियर्स बने हुए थे, कुछ कुछ चीजें, कलर, मुझे बॉडी शेम किया गया था कि यार कुछ खाया करें, हम लाइक क्या फर्क पड़ता है। एंड आई थिंक आपको हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। बॉडी शेमिंग, कलर शेमिंग, दिस इज नॉट समथिंग आई थिंक हमें देखना भी चाहिए या सोचना भी चाहिए, एंड दीज डेज तो डेफिनेटली नॉट। तो वहां पर आई गॉट सेलेक्टेड एंड आई वाज लाइक वाओ आई गॉट सेलेक्टेड, दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। उससे पहले भी एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि मुझे वीजेइंग के लिए बोला गया था एंकरिंग के टाइम पर ही, जब पापा से मैंने पापा से बहुत हिम्मत करी पापा से बात करने की कि पापा क्या मैं टीवी पे आ सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे खानदान में कोई भी टीवी पर आने का सोचता भी नहीं है और किसी ने कभी ऐसा हुआ भी नहीं है। तो मुझे बहुत गट्स लगे थे उस बात को पापा से परमिशन लेने में। तो बट मुझे आज भी याद है पापा छत पे बैठे हुए थे, मम्मी से बातें कर रहे थे, मैं छत पे गई थी, मैंने पापा से पूछा कि पापा ऐसे ऐसे एक शो आ रहा है जिसमें मुझे वीजेइंग करनी है, रीजनल चैनल था, कैन आई? ही सेड नो। वैसे पापा के मुंह से मैंने कभी ना नहीं सुना, बट ही सेड नो। देन लिटरली मुझे उनको समझाना पड़ा कि पापा प्लीज आप मुझ पे ट्रस्ट करो, ट्रस्ट मी, मैं जो करूंगी सही करूंगी, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज लेट मी गो। क्योंकि उनकी थॉट अलग होती है, उन्होंने उतना उनको एक्सपोजर लाइफ में नहीं मिला है, उन्होंने ज्यादा चीजें नहीं देखी है। तो मुझे हमेशा से, और उस दिन फिर पापा मान गए थे और मुझे बात समझ में आ गई कि यार पेरेंट्स को बदलने वाले आपके बच्चे ही होते हैं, मतलब हम लोग ही अपने पेरेंट्स को बदल सकते हैं, उनकी सोच बदल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उतना ही देखा होगा जितना, ये मैं अपनी लाइफ की स्टोरी बता रही हूँ, शायद आई एम श्योर कि यहाँ पर बहुत पेरेंट्स काफी उन्हें एक्सपोजर मिला हुआ है, ब्रॉड माइंडेड है, बट माय पेरेंट्स दे वर नॉट लाइक दैट। वो एक स्मॉल टाउन से आए थे और यहाँ पर हम लोग जयपुर में रहते थे, मतलब गांव से आए हुए जयपुर में रहते थे। तो वहां पर भी मेरे पापा से हिम्मत की, आई टुक द परमिशन, और मुझे इस चीज की खुशी है कि थैंक गॉड आई टुक दिस स्टेप
मैंने इतनी हिम्मत की, क्योंकि मेरे घर पर लिटरली मेरी बहनें पापा से बात भी नहीं कर पाती हैं खुल के, वो लोग मुझे आगे करते क्योंकि उनको पता है इसकी जुबान थोड़ी चल जाएगी फिर भी। तो मैंने उस दिन हिम्मत की, मैंने पापा से परमिशन ली एंड थैंकफुली हियर आई एम टुडे। अगर मैं वो हिम्मत नहीं करती, मैं पापा से परमिशन नहीं लेती, मैं पापा को नहीं मनाती, मैं उन्हें सही या गलत नहीं दिखाती या बताती, तो शायद मुझे वो परमिशन नहीं मिलती, शायद मैं यहाँ नहीं होती। इसी तरह से मेरी एक्टिंग की जर्नी स्टार्ट हुई थी। ओके, एंड देन इट वाज क्वाइट स्मूथ नहीं बोलूंगी, होता है, काफी स्ट्रगल किया, क्योंकि एक बार जब एक्टिंग का चस्का लग गया था तब मुझे पता लग गया था दिस इज समथिंग आई रियली वांट टू डू। मतलब ये मुझे लिटरली मैं बहुत एंजॉय करने लग गई थी। बट ऐसा नहीं है कि आपको जो चाहिए वो आपको मिल गया एंड नाउ यू आर हैप्पी, बिकॉज आपकी लाइफ में स्ट्रगल चलता ही रहेगा। आप कितने भी लेवल पे पहुंच जाओ, आपको और अच्छा चाहिए, और अच्छा करना है, और आगे पहुंचना है। ये भूख होती है जो मेरे अंदर है, और एंड आई एम श्योर मैं चाहती हूँ कि आपके अंदर भी हो वो भूख, कुछ पाने की, कुछ अलग करने की, कुछ अपने सपने चेस करने की, वो भूख डेफिनेटली होनी चाहिए। तो यही भूख के सहारे मैं मुंबई में रही कुछ साल। मैंने सब ऑडिशंस दिए गाइस, लिटरली, मतलब मैं कभी ऑडिशंस नहीं छोड़ती थी, बिकॉज मुझे लगता था कि कोई नहीं, 100 ऑडिशन में से मेरा एक में तो होगा। एंड आई लिटरली यूज्ड टू गिव ऑल द ऑडिशंस जो मेरे पास आते थे, पूरा 4 बंगलोज में घूमकर सब जगह पर, नथिंग वर्कड आउट। तो काफी साल हो गए थे, आई मीन 3 साल आई थिंक मैंने दिए होंगे, 2 या 3 साल। बट देन आई वाज लाइक यार शायद से नहीं हो रहा है, मे बी जितना मैं चाह रही हूँ उतना नहीं मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि लेट्स स्विच योर करियर फ्रॉम एक्टिंग टू मेकअप, बिकॉज आई एम गुड एट मेकअप ऑल्सो, बट विद अ हैप्पी स्माइल। आई वाज नॉट सैड अबाउट इट कि मैंने एक्टिंग में, मतलब मुझे वो नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। व्हाई आई वाज नॉट सैड? क्योंकि एटलीस्ट आई ट्राई। तो गाइस मैं यही बोलना चाहूंगी कि कम से कम ट्राई करो, ताकि हमें कल को लाइफ में रिग्रेट ना रहे। तो यही चीज मैं ट्राई करके वापस जयपुर चली गई। आई स्टार्टेड माई मेकअप थिंग, बट आई हैड दिस इन माई माइंड कि इट्स ओके, तो अपना स्विच करियर, बट दिल तो एक्टिंग में है ही ना। बट मैं मेकअप में भी अपना 100% दे रही थी, क्योंकि मुझे पता है जब करना दूसरी चीज है, सो लेट्स स्टार्ट। पर एक्टिंग में क्योंकि दिल था, तो तभी भी मेरे पास जब भी ऑडिशन आते थे, मैं जयपुर से भी ऑडिशन देती थी। एंड आफ्टर 1 month आई गॉट माई शो एंड आई प्लेड लीड इन दैट, और वहां से जर्नी मेरी शुरू हो गई। एंड देन इट वॉज वेरी स्मूथ एंड आई थिंक जो मुझे चाहिए था, अभी भी मैं ये बोलूंगी कि अभी भी जो मुझे चाहिए शायद वो नहीं मिला है, बट वो भूख मेरे अंदर हमेशा रहेगी, और वो शायद आगे भी रहेगी। मैं कल को और अच्छा करूंगी, मुझे और अच्छा करने की भूख होगी। एंड वो जिद भी है मेरी कि मुझे पसंद है हर दिन कुछ नया सीखना। मुझे नहीं पता कि आज मैं यहाँ से क्या सीख के चली जाऊंगी, आई हैव नो आइडिया, बट वो मेरे दिमाग में रहेगा। सो यू नेवर नो, आप जब सुबह उठते हो, आपको नहीं पता आप दिन में किन लोगों से जब भी आप मिलते हो, किसी के पास जाते हो, किसी से मिलते हो, किसी से बात करते हो, यू नेवर नो आप कौन सी चीज किससे क्या सीख जाओगे। तो बस सीखने की ललक होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आपको आगे बढ़ना है तो जिद होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं तो जिद्दी थी, मैंने जिद करके ही आज इस फील्ड में आई हूँ, जो कि मेरे घर पे सोच भी नहीं सकते, एंड दे आर वेरी प्राउड ऑफ इट नाउ, एंड आई फील सो हैप्पी एंड गुड अबाउट इट। व्हाई? बिकॉज मेरी हमेशा से इच्छा थी, ये कभी बात मेरे पेरेंट्स ने नहीं बोली, बट मेरी हमेशा से इच्छा थी कि जब ना माँ बाप होते हैं, अगर वो मेरे सामने बैठे हैं और या कहीं से जा रहे हैं, और उनको जब बोला जाता है ना कि आज मुझे बोलेंगे कि अरे ये इनकी बेटी है, ये महावीर सिंह चाहर की बेटी है, आई फील सो गुड अबाउट इट। द सेम वे माँ बाप के लिए वो खुशी, और वो खुशी का हम अंदाजा नहीं लगा सकते जब माँ बाप अपने बच्चों के नाम से भी जाने जाए। उनके लिए वो बहुत बड़ी बात है कि आज हमने हमारे बच्चों को जो सिखाया, पढ़ाया, लिखाया, और आज हमें ये बोला जा रहा है अरे प्रियंका चाहर चौधरी के पापा है। तो ही फील सो गुड अबाउट इट एंड आई फील सो हैप्पी अबाउट इट। मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, जो हुआ वो कर लिया है, बट अभी भी गाइस मुझे और भी, मतलब हम सबके सपने होंगे। सो आई वुड जस्ट से चेज योर ड्रीम्स। फेलियर्स को एक्सेप्ट करना आना चाहिए, विच इज लोगों को ये थोड़ी सी कम बात समझ में आती है, लेकिन अगर आप सक्सेस को पाने की हिम्मत रखते हो तो फेलियर्स को भी पाने की हिम्मत रखनी पड़ेगी, तभी आपको सक्सेस भी मिलेगी। क्योंकि अगर आप हार कर निराश हो गए एंड यू आर लाइक कि नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो वैसे भी आप तो हार कर निराश होकर बैठ ही गए हो, अभी तो वैसे भी कुछ नहीं होना है। सो बेटर ट्राई तो करो, क्या पता कुछ हो जाए। आई मीन घर बैठे बैठे आप, मैं कह रही हूँ कि यार चेज योर ड्रीम्स, तो घर बैठे बैठे अगर आप सपने देखोगे, ओ आई एम दिस, आई एम दैट, आई हैव दिस, आई हैव दैट,
नहीं काम चलेगा. You need to work hard for that. And literally ये मैंने स्टडी जब मैं स्कूल में भी थी तभी भी मैंने नोटिस किया था. You have a pattern लाइफ का. तो मैं तभी भी नोटिस करती थी जब मैं ज्यादा बहुत हार्ड वर्क करती थी मैं टॉप करती थी प्रो क्लास में. लेकिन अगर मेरी हार्ड वर्क में थोड़ी सी भी कमी आती है मेरे सामने रिजल्ट आता था और मुझे पता लगता था कि तू यहाँ पर लैग कर गई है कि तूने शायद से हार्ड वर्क में थोड़ी कमी रखी. तो अपनी तरफ से हमेशा 110% रखो एंड देन चेज योर ड्रीम्स. इट इज ओके अगर आप उस चीज में फेल भी हो जाते हो. ट्राई अगेन एंड वन डे यू विल गेट इट. आई एम श्योर. एंड दैट वाज माय जर्नी. थैंक यू. इट वाज लवली. मैं बहुत डर रही थी ऑनेस्टली बट अब मुझे काफी अच्छा लग रहा है.